Anyone can become an immortal sage kid. अरे नहीं, मैं लेट हो गया। तो हम सब 4 बजे मिलेंगे, ठीक है? हाँ, ठीक है। हाँ, सॉरी दोस्तों, मुझे थोड़ी देर हो गई। 3 दिन की छुट्टी है, इसीलिए टीचर ने मुझे बहुत सारा होमवर्क दिया है। वैसे शिजुका, तुम मुझे क्या बताना चाहती थी? हाँ? प्लीज बताओ ना। वो बात ऐसी है नोबिता। क्या सुनियो का कजिन हम सबको कैंपिंग के लिए लेकर जा रहा है? हाँ, वहाँ तो बहुत मजा आएगा दोस्तों। क्या तुम भूल गए तुम्हें कितना होमवर्क मिला है? सही कहा, तुम्हें अपना होमवर्क करना चाहिए नोबिता। ये तो बहुत बुरा हुआ नोबिता। मुझे लगता है कि कैंपिंग जाने की बजाय तुम्हें अपना होमवर्क करना चाहिए। हाँ नोबिता, मुझे भी लगता है कि डेकिसुगी सही कह रहा है। तुम्हें हमारे साथ नहीं जाना चाहिए। अरे नहीं। कहाँ थे तुम? टाइम देखा है तुमने? वो बात ये है मॉम। मुझे कुछ नहीं सुनना है। मुझे पूरा यकीन है आज फिर टीचर ने तुम्हें डांटा होगा। बताओ नोबिता, क्या इस बार भी तुम्हें टेस्ट में 0 मिला है? मैं तंग हो गया हूँ डोरेमोन। तुम किससे तंग हो गए हो नोबिता? हाँ, हर चीज से। तो इसमें कौन सी नई बात है नोबिता? हाँ? देखो, आज मेरा मूड बहुत खराब है डोरेमोन। कितना अच्छा होता अगर मैं अकेला किसी पहाड़ी पर रह पाता। एक इमॉर्टल सेज की तरह बातें करना बंद करो। डोरेमोन, ये इमॉर्टल सेज क्या है? क्या तुम्हें नहीं पता? क्या तुमने इस तरह की पिक्चर पहले कभी नहीं देखी? हाँ, क्या ये एक इमॉर्टल सेज है? इमॉर्टल सेजेस के लेजेंड्स ओल्ड चाइना से यहाँ आए। वो दुनिया में हो रही करप्शन से बहुत परेशान थे। इमॉर्टल सेजेस ने फिर अपने आप को पहाड़ियों में छुपा लिया और सुपरनैचुरल पावर्स पाने के लिए ट्रेनिंग लेने लगे। सुपरनैचुरल पावर्स यानी मैजिक? हाँ नोबिता, ऐसा कह सकते हैं। ऐसी चीजों के मामले में तो तुम बहुत स्मार्ट हो। मैं भी एक इमॉर्टल सेज बनना चाहता हूँ। जरा 1 मिनट रुको। मैंने तुमसे कहा था ना कि वो सिर्फ लेजेंड्स थे। तो फिर ये एनीवन कैन बिकम एन इमॉर्टल सेज किड किस लिए है? क्या ये मेरे काम आ सकती है? मुझे देखने दो डोरेमोन। देखो, ये एक इमॉर्टल सेज भी बदलने वाली किट नहीं है नोबिता। कोई बात नहीं, मैं इसे ट्राई करना चाहता हूँ डोरेमोन। सुनो, ये सब करने से पहले तुम्हें अपना होमवर्क करना चाहिए। अगर मॉम ने तुम्हें डांटा तो मैं मदद नहीं करूँगा। जब मुझे मेरी सुपरनैचुरल पावर्स मिल जाएंगी तो मैं अपना होमवर्क कर लूँगा। सुपरनैचुरल पावर्स पाने के लिए तुम्हें बहुत हार्श ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। इमॉर्टल सेज बनने के लिए अगर मुझे ऐसा करना पड़ेगा तो मैं तैयार हूँ। लगता है अब तुम नहीं मानोगे नोबिता। तुम मेरे साथ नहीं आओगे डोरेमोन? बिल्कुल नहीं। इमॉर्टल सेज ट्रेनिंग के लिए आज तक कोई किसी के साथ नहीं गया, समझे? अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं इमॉर्टल सेज ट्रेनिंग के लिए अकेला ही जा रहा हूँ। वाओ, ये जगह तो बहुत अच्छी है। देखता हूँ इस इमॉर्टल सेज किट में क्या है। हाँ, ये क्या है? हाँ, ये तो इमॉर्टल सेज आउटफिट है। ये छोटा सा कॉटेज है और इसके साथ एक पंप भी है। समझ गया। वाओ, एक इमॉर्टल सेज कॉटेज। मुझे ट्रेनिंग के दौरान इसी में रहना होगा। हाँ, अब ये तैयार है। ये छोटी लगती है पर मुझे यकीन है ये अंदर से बहुत बड़ी होगी और इसमें शावर और बेड भी होगा। हाँ, अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है। कितना अजीब है। हाँ, ये क्या है? एक इमॉर्टल सेज डॉल। अरे इससे ही तो मुझे सुपरनैचुरल पावर्स मिलेंगी। हाँ, अरे मुझे किसने जगाया? हाँ, ये मैं हूँ नोबिता। तुम मुझे कुछ सुपरनैचुरल पावर्स सिखाओ पर थोड़ी जल्दी करना और आसान भी। मुझे मुश्किल चीजें पसंद नहीं है। ये लो। हाँ। क्या तुम्हें अपने टीचर से बात करने की तमीज नहीं है? अरे मुझे मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ? हाँ? अब तुम नहीं बचोगे। तुम्हें लगता है तुम मुझे पकड़ सकते हो? रुक जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।
हाँ, रुक जाओ, कहाँ भाग रहे हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। थंडर क्लाउड, मुझे तुम्हारी जरूरत है। क्या अब तुम हार मानते हो? हाँ, मैं हार मानता हूँ। मुझे अच्छा लगा, अब मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। सच में? क्या तुम मुझे सिखाओगे? वाओ, मजा आ गया। सबसे पहले हम आसान ट्रेनिंग से शुरू करेंगे। चलो तुम इस क्लाउड पर बैठ जाओ। लेकिन मैं इस पर बैठूंगा कैसे? हाँ? हाँ? प्लीज बताओ, इस पर कैसे बैठना है? इस पर चढ़ जाओ, ये तो बहुत आसान है। ये इतना आसान है? देखता हूँ। तुम तो बिल्कुल बेकार हो, तुम्हें कुछ नहीं आता। अब सबसे पहले मैं तुम्हें स्पिरिचुअल ट्रेनिंग दूंगा, तैयार हो जाओ। स्पिरिचुअल ट्रेनिंग? मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ बैठो और अपने अंदर से बाकी सारे थॉट्स को निकाल दो, यानी अपना दिल खाली कर लो। वाओ, ये तो बहुत आसान काम है। मेरे टीचर और मॉम हमेशा मुझसे कहते रहते हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा दिमाग खाली है। मेरा मतलब वो नहीं था, मैं दिल की बात कर रहा हूँ। क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता मैंने क्या कहा? सॉरी, मुझे तो लगता था दिल और दिमाग एक ही चीज होते हैं। मुझे ये करना होगा। हाँ। ये क्या कर रहे हो? तुम्हें सोने की इजाजत किसने दी? थंडर क्लाउड! इसमें मेरी क्या गलती है? अपने दिल से सब कुछ निकालने के बाद मुझे नींद आ गई। ये ट्रेनिंग इतनी आसान भी नहीं है। ध्यान से सुनो, अब तुम्हें अपने आप ही ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, लेकिन कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। पता नहीं ये हर चीज के बारे में इतना स्ट्रिक्ट क्यों है। पता नहीं नोबिता, वहाँ अपनी ट्रेनिंग ठीक से कर भी रहा था। और देखो डोरेमोन, मैंने सारे क्वेश्चन एनसाइक्लोपीडिया में रिसर्च करके सॉल्व कर लिए हैं। देखो, होमवर्क कॉपी करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है नोबिता। और याद रखना, अगर तुम ऐसे ही चीटिंग करके अपना होमवर्क करते रहे तो बड़े होकर कुछ भी नहीं कर पाओगे। समझ गए नोबिता? मैं जा रहा हूँ। फ्यूचर की चिंता किससे है? अभी से फ्यूचर के बारे में परेशान होने की क्या जरूरत है? मुझे कुछ और भी पूछना है। मुझे नहीं लगता मेरे साथ ऐसा होगा, फिर भी मुझे चेक कर लेना चाहिए। मुझे नोबिता के फ्यूचर के बारे में कुछ बताओ। हाँ, जवाब मिल गया। मुझे तो यकीन ही नहीं होता, मेरा नाम एनसाइक्लोपीडिया में लिखा है। इसमें लिखा है, नोबी नोबिता नोबी नोबिसुके और नोबी टमाको का बेटा है। वो पढ़ाई और स्पोर्ट्स में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और साथ ही वो बहुत कमजोर और आलसी भी है। ये सब झूठ है। मुझे डोरेमोन के इस गैजेट पर यकीन नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ। बहुत मुश्किल से उसने हाई स्कूल पास किया। स्कूल के 2 साल बाद उसे कॉलेज में एडमिशन मिला और मीनामोटो तैयार नहीं था। सुनियो आउट था या पहुंच चुका था, ये जानने के लिए उन्होंने वोटिंग कराने का फैसला किया और जियान 1 वोट से हार गया। जियान ने कहा कि वो तुम्हारी वजह से मैच हार गया। अगर तुम घर नहीं आते तो वो हारता नहीं। अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अब क्या होगा? अगर जियान तुम्हें घूंसे मारेगा तो उसके बाद तुम्हारा चेहरा ऐसा हो जाएगा नोबिता, और हो सकता है उसके बाद शिज़ुका तुमसे शादी ना करे। तब तुम क्या करोगे? नहीं नहीं, प्लीज कुछ करो ना डोरेमोन। देखो, ये तुम्हारी गलती है नोबिता, तुम्हें वहाँ से भागकर नहीं आना चाहिए था। डोरेमोन, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। अपना होमवर्क खुद करूँगा। मैं सुबह जल्दी उठूंगा और स्कूल टाइम से जाऊँगा। मैं मॉम का कहना भी मानूंगा। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। तुम सच में करोगे? हाँ। अब तुम प्रॉमिस कर रहे हो तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। मुझे जायंट्स और टेरानोस के बीच हुए गेम की 9th इनिंग का रिकॉर्ड चाहिए और सुनियो का एक स्लाइड करने वाला फोटो भी चाहिए, जिससे पता चल सके कि वो आउट था या नहीं। हाँ? हाँ? तुम हमें कभी नहीं हरा सकते, समझ गए जियान? हाँ? ये नहीं मानेगा। हे सुनो, जियान, मैं आ गया।
नोबिता? मुझे माफ कर दो जियान। देखो नोबिता, हाँ? तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ पर आ गए, मुझे तो बस इसी बात की खुशी है। जियान, तुम घर क्यों चले गए थे? अब पिटने के लिए तैयार हो जाओ। जरा इसे तो देखो। अब बोलो। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, मैं पहुंच चुका था। ये इस बात का सबूत है कि आज का मैच हमने जीता है, समझ गए? हाँ ठीक है। ये हम जीत गए। तुम सब मेरे साथ चलो, आज मैं सबको केक खिलाऊंगा। मजा आएगा। हम अपनी जीत सेलिब्रेट करें। सीड्स मैंने बोए हैं दोस्तों। हाँ? इस सड़क के किनारे जितने भी पोल्स हैं, मैंने उन सब के नीचे सीड्स बोए हैं। पर तुमने ऐसा क्यों किया? यहाँ इन पर कोई पैर नहीं रखेगा और पानी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे वाह, फिर तो सारी सड़क फूलों से भर जाएगी। हाँ, मैं इस सड़क को फूलों से भर दूंगा। अरे वाह, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो जियान। वो तो मैं पहले से ही हूँ। हम जानते हैं तुम झूठ बोल रहे हो जियान। हाँ नोबिता, तुमने बिल्कुल सही कहा। सॉरी जियान। क्या कहा तुमने? आज तो मैं बाल बाल बच गया। अगर वो मुझे पकड़ लेता तो मेरी बहुत पिटाई करता। हाँ? हाँ, आज दोबारा बच गया। अरे नहीं, गलती तो मेरी है। मैं घर आ गया। अरे तुम आ गए, ये क्या? क्या हुआ? तुमने चेहरे पर क्या लगा रखा है? मेरे चेहरे पर क्या लगा है? अरे मिरर को क्या हुआ? हाँ, 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 ये क्या हो रहा है? कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? हाँ, हाँ। हाँ, ये सब क्या हो रहा है? मुझे माफ करना नोबिता। डोरेमोन, तुम चौंक गए ना? असल में मैंने उस मिरर को इससे साफ किया था। टाइम डस्ट क्लॉथ। इससे क्या होता है? जितनी देर इससे मिरर को साफ करोगे, रिफ्लेक्शन उतनी ही देर से आएगा। अब हमें थोड़ी देर इंतजार करना होगा। नोबिता, मैं जरा मार्केट से सामान खरीदने जा रही हूँ। मिरर में मेरा चेहरा नजर नहीं आ रहा। ये हो क्या रहा है? नोबिता, डोरेमोन! ये गैजेट तो मजेदार है। हाँ, इसका एक और यूज भी है। गुड मॉर्निंग। अब आप आज के समाचार सुनिए। अरे न्यूज तो सुबह आती है। हाँ, इससे तुम टाइम में पीछे जा सकती हो। प्रधानमंत्री ने कहा है कि चिंता करनी। अरे ये शो तो कल रात आया था, मैंने देखा था। अभी आता हूँ। तुम इस हैंड मिरर से क्या करोगे? हाँ? बस तुम देखते जाओ। तुम फिर से कोई शरारत करना चाहती हो ना नोबिता? ये सुनियो अभी तक क्यों नहीं आया? जियान, हाँ? अरे नोबिता, तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहा। अरे जियान, तुम्हारे चेहरे पर कुछ लगा है। हाँ? मेरे चेहरे पर क्या लगा है? हाँ? तुम इस मिरर में देख सकते हो, मैं इसे साफ कर देता हूँ। ये लो। हाँ? हाँ? क्या बात है जियान? नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ। तुम घबरा क्यों रहे हो? क्या तुम्हें मेरा चेहरा हमेशा की तरह नजर आ रहा है नोबिता? तुम हमेशा ऐसे ही दिखते हो। पर मुझे तो एक गोरिल्ला नजर आ रहा है। तुम सही कह रहे हो। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। हाँ? अरे जियान, तुम कहाँ जा रहे हो? ये जियान को अचानक क्या हुआ नोबिता? उसे मिरर में अपना चेहरा गोरिल्ला जैसा लगा। सुनियो। हाँ? तुम्हारा मतलब उसे आज पता चला? वो तो हमेशा गोरिल्ला लगता है। मुझे देखो, मैं कितना सुंदर हूँ नोबिता। तुम देखना चाहोगे? हाँ जरूर। अरे नहीं। क्या हुआ सुनियो? हाँ? मैं सोच रहा था आज मैं कुछ ज्यादा ही हैंडसम नजर आ रहा हूँ। अरे नहीं, ये कैसे हुआ? मुझे तो
ये अभी कम लगता है डोरेमोन, कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन तुम इससे क्या करना चाहते हो नोबिता? ये देखो, ऐसा मत करो। अगर मैं मिरर को इससे साफ करूंगा तो हमें पता चल जाएगा थोड़ी देर पहले शिजुका क्या कर रही थी। डोरेमोन रुक जाओ नोबिता, ये सब ठीक नहीं है। तुम्हें इस गैजेट का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नोबिता, तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? हाँ, मैं तो थक गया हूँ। अब मैं करता हूँ। हाँ? इतना अंधेरा क्यों है? लगता है ये मिरर कल रात का समय दिखा रहा है नोबिता। रात का? अगर इसे थोड़ा और साफ करेंगे तो ये दिन का समय दिखाएगा। हाँ? मैं देखना चाहता हूँ शिजुका दिन में क्या क्या करती है। डोरेमोन अरे जरा मिरर में देखो। मुझे देखने दो। शायद वो अभी स्कूल से वापस आई है। वो आते ही होमवर्क करने लगी। शिजुका अपनी पढ़ाई के बीच में कभी किसी को नहीं आने देती। लेकिन एक बात तो है, तुम उससे बिल्कुल अलग हो। क्या कहा? शिजुका को पढ़ते हुए देखना तो बहुत बोरिंग है डोरेमोन। अरे लगता है किसी ने उसे बुलाया है। वो जा रही है। हाँ। वो तो कमरे से बाहर चली गई। पता नहीं अब वो कितनी देर बाद वापस आएगी। हो सकता है वो खाना खा रही हो, लेकिन वो वापस जरूर आएगी। हो सकता है वापस आते ही वो फिर से पढ़ाई करने लगे। हाँ, हो सकता है। खाना खाने में इतना टाइम नहीं लगता, शायद वो कहीं और गई है। असली शिजुका भी अभी तक वापस नहीं आई है नोबिता। हाँ? सॉरी, तुम्हें इंतजार करना पड़ा। हाँ। क्या बात है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। हाँ हाँ, कुछ भी तो नहीं। तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? सब ठीक तो है? वो इसलिए क्योंकि बाहर जियान बहुत हंगामा कर रहा है। हाँ? देखो, ये तुम दोनों में से किसी एक ने किया है। मुझे कुछ नहीं पता। हाँ, मुझे भी नहीं पता। तो फिर किसने किया है? इन फुटप्रिंट्स को देखो, ये जरूर किसी बच्चे के हैं। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो जियान। हाँ जियान। अगर किसी ने अपना जुर्म कबूल नहीं किया तो मैं सबको पीटूंगा, समझे? हाँ? शांत हो जाओ जियान। क्या हुआ नोबिता, क्या ये तुमने किया है? हाँ, मैंने नहीं किया है, पर मैं कल्प्रेट को ढूंढ सकता हूँ। लेकिन कैसे? जब भी कोई क्राइम होता है उसका कोई ना कोई विटनेस होता है जियान। क्या कहा? विटनेस? वो कौन है? और जियान वो विटनेस है। सड़क के सामने लगे वो ग्लास डोर्स। क्या? वो कैसे? क्या इससे पता चल जाएगा कि ये किसने किया है? हाँ, टाइम डस्ट क्लॉथ से साफ करने से पता चल जाएगा। नोबिता, मुझे लगता है इतना काफी है। हाँ ठीक है, ये गैजेट कमाल का है। अब तुम सब ध्यान से देखना, जिसने भी ये सब किया है थोड़ी देर में हमें उसका पता चल जाएगा। क्या तुम्हें यकीन है? हाँ, इसमें दिख रहा है। हाँ? बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं। किसी ने भी उस पर पैर नहीं रखा। देखो, ये तो मैं हूँ। मुझे बचाओ डोरेमोन। डोरेमोन, ये तुम क्या कर रहे हो? इस तरह से तो मैं अपने आप दवाई भी नहीं लगा सकता। हाँ? मुझे माफ कर दो। डिफेंडर। अब मैं घर जा रहा हूँ। ये लो, थैंक्स, बाय बाय। हाँ? अरे ये जियान अचानक वापस क्यों चला गया? हाँ? अरे नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा प्लेन कहाँ गया? हाँ! अरे नहीं, मेरा प्लेन तो पेड़ में अटक गया है। अब मैं इसे नीचे कैसे उतारूंगा? अब मैं क्या करूं? तुम बहुत बुरे हो जियान। हाँ? उसने तुम्हें परेशान किया? तुम्हें भी सुनियो। हाँ, जियान बहुत बुरा है नोबिता। अब बहुत हो गया। मुझे नहीं लगता जियान कभी सुधर पाएगा शिजुका। लेकिन वो इतना बुरा तो नहीं है। वो सबसे बुरा है शिजुका। हाँ? सुनो डोरेमोन, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा गैजेट है जिससे हम जियान से बदला ले सके? ऐसा तो कोई भी गैजेट नहीं है। देखो, ऐसा मत कहो, अब तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा डोरेमोन, वरना वो ऐसे ही हमें परेशान। हाँ? अगर है तो जल्दी दो डोरेमोन। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। पर क्यों? दरअसल नोबिता, ये गैजेट बहुत खतरनाक है। सच में?
देखो, हमें जियान के लिए ऐसा ही कुछ चाहिए डोरेमोन। हाँ, नोबिता ने बिल्कुल सही कहा। जब तक हम उसे मजा नहीं चखाएंगे वो नहीं मानेगा डोरेमोन। लेकिन उससे सिर्फ चियान को ही खतरा नहीं होगा। हाँ? तुम्हारा मतलब क्या है? वो कभी भी कोई गलत काम होते हुए नहीं देख सकता, क्योंकि वो एक डिफेंडर ऑफ जस्टिस है। हमें यही चाहिए डोरेमोन। हाँ, लेकिन सिर्फ गलती करने वाले को सजा मिलेगी ना? अगर हम गलती नहीं करेंगे तो हम वो स्प्रे सिर्फ एक सैंपल था नोबिता, इसलिए 3 घंटे बाद उसका असर खत्म हो जाता है। क्या सच में डोरेमोन? क्या 3 घंटे बाद? तो अब क्या होगा? 3 घंटे बाद तुम्हें वहाँ दर्द महसूस होगा जहाँ चियान ने तुम्हें मारा है नोबिता। नहीं, ऐसा मत कहो। हाँ, पहले मैंने इसे घोस्ट हाउस में भी यूज किया था। हाँ, इसका मतलब है जल्द ही तुम्हें डर लगना शुरू हो जाएगा। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्त खैरियत के साथ होंगे। तो आज का जो व्लॉग है ना, इसमें आप सबको खुशामदीद। आज बहुत ज़्यादा जो है ना गर्मी है, ठीक है, कराची में। और यहाँ पे जो है ना बारिश का इम्कान भी नहीं है फ़िलहाल। तो अभी जो है ना आपने क्या करना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। तो जो व्लॉग है ना आज का काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। कराची के जो है ना वेदर के रिलेटेड मैं बात कर रही हूँ आज आप सबके साथ इस व्लॉग में, और थोड़ी सी जो है ना गपशप भी करेंगे। और अभी जो टाइम है ना, इस वक्त टाइम हो रहा है 12:30 का टाइम हो रहा है, तकरीबन 12:30 हो रहा है, ठीक है। तो और कराची में हूँ इस वक्त मैं, ठीक है। जो मेरा सिटी है वो कराची है, और जैसे कि कराची को जो है ना रोशनियों का शहर भी कहा जाता है। तो इतनी ज़्यादा जो है ना गर्मी हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मैंने निकाब जो है ना किया है, बड़ी मुश्किल से किया है, और सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए वीडियो बनानी थी। तो इस वजह से जो है ना मैंने सोचा मैं ना निकाब कर लेती हूँ और वीडियो जो है ना आप सबके लिए बना देती हूँ, व्लॉग जो है ना मज़े का बना देती हूँ, ताकि जो है ना आप भी इंजॉय कर सकें। तो आपने क्या करना है, लाजमी जो है ना वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करना, ठीक है। अब ये जो है ना मैंने पानी भी रखा हुआ है साथ में, ठीक है। तो बेसिकली ये पानी जो है ना मेरा नहीं, मेरी सिस्टर का है। और सिस्टर जो है ना मेरी यहाँ बैठती है और लैपटॉप पे वर्किंग करती है, तो साथ में जो है ना पानी भी रख लेती है, ताकि उसको जो है ना उठने की ज़हमत ना करनी पड़े, और वो यहीं पे जो है ना बैठी बैठी पानी पिए। और मैं आपको बताऊं कि वो जो है ना नॉर्मल पानी पीती है, ठीक है, वो ठंडा पानी नहीं पीती। लेकिन मुझे तो आदत है, मैं तो ठंडा पानी पीती हूँ। गर्मियों में जो है ना कौन गर्म पानी पीता है, मुझे तो ये नहीं समझ में आती। मुझे तो लगता है जिसका दिमाग घुमा होता है वो जो है ना गर्म पानी पीता है। तो अभी जो है ना सिस्टर का लैपटॉप मेरे सामने पड़ा हुआ है और अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। अच्छा, मैंने जो है ना काफ़ी टाइम जो है ना पहले मैंने माइक ख़रीदा था, वोया M1 का माइक मैंने ख़रीदा था। तो उसी से जो है ना मैं अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग करती हूँ। तो काफ़ी टाइम जो है ना पहले मुझे जब मैं रिकॉर्डिंग करती थी तो उसकी वॉइस जो है ना अच्छी नहीं आती थी, ऑडियो जो है ना उसकी अच्छी नहीं आती। तो मैंने जब किसी ने मेरी वॉइस सुनी तो उसने कहा, जब मैंने उसको दिया, मेरा फ़र्स्ट टाइम था एक्सपीरियंस ना, तो उन्होंने कहा कि आपके पास एक माइक होना चाहिए, ठीक है। माइक होने का जो है ना फ़ायदा यही है कि इसमें जो है ना आवाज़ अच्छी आती है। अब ये माइक जो है ना ये काफ़ी दूर लगा हुआ था मुझसे, अब जो है ना मैंने इसको करीब किया माइक को, तो अब आपको इसकी प्रॉपर मेरी आवाज़ आ रही होगी और पीछे से इतना ज़्यादा शोर भी नहीं आ रहा होगा। इसमें जो है ना इतना शोर नहीं आता है। अब अगर मैं इसको ना विदाउट माइक के रिकॉर्डिंग करूँगी ना अगर अभी, तो काफ़ी शोर आएगा। तो माइक का जो है ना फ़ायदा यही होता है रिकॉर्डिंग करने का कि इसमें जो है ना शोर वगैरह नहीं आता माइक में, और जो ऑडियो ना वो अच्छी हो जाती है। तो अब ये माइक में अगर आपको दिखा दूँ जो मैंने हाल किया हुआ है माइक का, हाल क्या किया, ये जब से मैंने माइक लिया है ना, ये देखें,
तो ये जो है ना, इसकी जो वायर है ये मैंने खोली ही नहीं है। आप सोच भी नहीं सकते, ये शायद अब जो है ना थोड़ी बहुत वो हो गई है ख़राब, लेकिन ये देखें ये मैंने खोली ही नहीं है। इसका जो है ना ये भी लगा हुआ है साथ में, जिससे तार को जो है ना बैंड करके इसको लपेट के अच्छे से वो बांधा होता है। तो ये अभी तक इसके ऊपर लगा और मैंने इसको नहीं खोला था। और इसको कितने साल हो गए मेरे पास, इसको मेरे पास हो गए हैं कोई 3 साल हो गए होंगे, इसको कि 3 साल से भी ऊपर, कि 4 साल हो गए होंगे मेरे पास ये माइक है और मैंने इसको नहीं खोला। अगर इसकी जो वायर है ना, अगर मेरा ख्याल है इसको खोल देंगे ना, तो यही जो है ना वायर ख़राब हो सकती है। ठीक है, ये वायर ख़राब हो सकती है, ऐसे हो सकती है क्योंकि ये काफ़ी लंबी तार है। ठीक है, तो क्या होगा कि ये अगर कहीं पे भी फंस गई तो ये जो है ना इसका जो है ना तार यहाँ से टूट जाएगी और माइक बिल्कुल आपका वेस्ट हो जाएगा। तो बेहतर है यही है कि बस जितनी आपको वायर चाहिए ना, देखें अब यहाँ से जो है ना स्टार्ट है, इतनी वायर जो है ना ये लगी हुई, और ये यहाँ से लेके ये मेरे जो मोबाइल है ये उसमें जाके अटैच हुई हुई है। सो इतनी ही जो ना होनी चाहिए। ये मैंने आपको टिप बताई है। तो आज का जो दिन है ना वो काफ़ी बोरिंग गुजरा है। बोरिंग इस लिहाज से क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो इस वजह से जो है ना मेरे लिए वो बोरिंग गुजरा है और बहुत ही थका देने वाला दिन था आज का। और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है। वैसे तो एसी है, लेकिन अब इंसान हर वक्त एसी में नहीं बैठ सकता क्योंकि और भी बहुत सारे डेली रूटीन में काम होते हैं, किचन वगैरह का, तो बंदा जो है ना कमरे में नहीं एक जगह पे बैठ सकता, और भी काम होते हैं वो सब भी देखने होते हैं, नहीं तो एसी में बैठ के जो है ना गर्मी का पता ही ना चले। तो अभी भी देखें मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं एसी वाले रूम में नहीं हूँ। ठीक है, ये दूसरा कमरा है। ठीक है, इधर कोई एसी नहीं है और इधर सिर्फ और सिर्फ फ़ैन चल रहा है, और मैंने इस वक्त मुंह पे निकाब भी किया हुआ है और काफ़ी जो है ना गर्मी इस वक्त हो रही है। और अभी मैं आपको बताऊं कि रात का टाइम है, तो लेकिन फिर भी जो है ना हमारे घर में चाय बनती है। रात के टाइम हमारे घर, आप यकीन करेंगे, 4 बजे भी चाय बन रही होती है। अभी एक बार बन रही है तो ये 4-5 बजे दोबारा बनेगी। ठीक है, और सब जो है ना लेट सोते हैं, सबकी रूटीन है ना बेसिकली यही है कि वो लेट ही सोते हैं। सब लेट नहीं सोते, मीन्स के आधे जो है ना घर के फैमिली मेम्बर वो लेट सोते हैं और कुछ जो है ना मिडनाइट में ही सो जाते हैं, मीन्स के 2-3 बजे तक, और उसमें मेरा भी शुमार है। और अब जो है ना मुझे नींद भी आ रही है काफ़ी, क्योंकि मैं जल्दी उठती हूँ। ठीक है, तो सिर्फ़ और सिर्फ आप सबकी खातिर जो है ना मैं व्लॉग बना रही हूँ यहाँ पर। और आज जो है ना जब मैं उठी तो इतनी ज़्यादा जो है ना गर्मी हो रही थी, और यहाँ पे जो है ना मेरे पास अक्सर कैट भी आती है। हमारा जो घर का सहन है वहाँ पर जो है ना कैट होती है। जब मैं सुबह उठूँ 10 बजे तो वहाँ पर जो है ना कैट बैठी होती है। तो आजकल जो है ना देखें, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि गर्मी का मौसम है आजकल। ठीक है, तो कैट्स वगैरह जो है ना इधर उधर घूम रही होती हैं बाहर, और इतनी गर्मी होती है और वो ऐसी जगह तलाश करती हैं जहाँ पे गर्मी कम हो। ठीक है, उनको गर्मी महसूस कम हो, ऐसी जगह वो ढूंढ रही होती हैं। तो क्योंकि अब वो बाहर होती हैं तो फ़र्श जो है ना, बाहर की जो ज़मीन है वो गर्म होती है, वो ऊपर बैठती होंगी, या मट्टी जो है ना जहाँ बैठती हैं वो इधर उधर रोड्स वगैरह पे, तो वो बहुत गर्म होती है। तो आप जो है ना उनका बहुत ख्याल रखें। अपने जो आप भी अपने इर्द गिर्द कोई एनिमल्स वगैरह देखें तो आप उनका ख्याल रखा करें। तो या तो उनको पानी वगैरह दे दिया करें और कुछ खाने पीने को भी उनको डाल दिया करें, तो इससे ज़ाहिर सी बात है आपको भी सवाब मिलेगा और जानवर के जो होगा उसकी भी भूख प्यास मिटेगी। और ज़ाहिर सी बात है जानवर भी सुने दुआएं देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कैट आती है तो मैं उसको यहाँ से भगाती नहीं हूँ। 2 कैट्स आई होती हैं सुबह 10 बजे के टाइम पे, सहन में जो है ना बैठी होती हैं, और वो उस जगह पे ही बैठती हैं जहाँ पे धूप नहीं होती, जो ठंडा फर्श होता है वहाँ पे जो है ना टाइल्स लगी हुई हैं, तो उधर टाइल्स पे बैठती हैं क्योंकि टाइल्स जो है ना ठंडी होती हैं, और फ़र्श जो है आधे सहन में धूप आ रही होती है,
ठीक है। वो फर्श है आधा हिस्सा वो सीमेंट का बना हुआ है और वहाँ पे जो है ना वो गर्म बहुत होता है, तो वो उधर नहीं बैठती। वो आती ही 10 बजे के करीब है और आधा घंटा जो है ना बैठती हैं, उसके बाद चली जाती हैं। तो मैं उनको ना भगाती नहीं हूँ और उनको जो है ना पानी वगैरह खाना डाल देती हूँ, तो उसके बाद जो है ना चली जाती हैं वो। और वो ये नहीं कि सारा दिन ही जो है ना इधर रहती, नहीं, वो सारा दिन इधर नहीं रहती हैं, वो चली जाती हैं फिर। और बाहर भी अगर आप जानवर को किसी को भी देखें, कोई भी परिंदा आप देखें, आपके मैं एक और चीज़ बताऊं, आप जो है ना अपनी छत पे, जो घर की छत होती है ना, उस पे जो है ना मिट्टी के प्याले होते हैं, तो एक प्याले के अंदर जो है ना आप पानी रखा करें। एक बड़ा सा जो है ना प्याला ले लें मिट्टी का, उसमें एक प्याले में आप पानी रखा करें और दूसरे प्याले में जो है ना बाजरा डाल दिया करें। और एक और हो सके तो वो ले लें, ठीक है, 3 ले लें। और तीसरे में जो है ना वो डाला करें, रोटी लेके ना उसको चूरा करके हल्का सा जो है ना पानी लेके उसमें जो है ना मिक्स करके वो रख दिया करें, क्योंकि कौवे जो है ना ये रोटी खाते हैं। मैंने देखा है कौवे जो है ना ये रोटी खाते हैं, ये जो चूरा की हुई होती है ना पानी में, हल्का सा पानी, ज़्यादा नहीं, बस ये कि गीली हो जाए वो। और जो चिड़िया वगैरह होती हैं, कबूतर होते हैं, वो ना बाजरा खाते हैं और फिर जब उनको प्यास लगती है तो पानी पीते हैं, तो जाहिर सी बात है जो भी उड़ने वाले परिंदे होते हैं। तो आप सोचें कि वो आपको कितनी दुआएं देंगे और आपके जो रिस्क है उसमें भी बरकत होगी और आपके दिल को सुकून मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि, और ये जो छोटी छोटी नेकियां होती हैं ना, ये हमें करनी चाहिए, ठीक है। नेकियों को गंवाना नहीं चाहिए और नेकी का जो मौका है ना वो हर वक्त नहीं मिलता है इंसान को। वक्त जो है ना कभी भी रुकता नहीं है किसी के लिए भी, वक्त जो है ना गुज़रता चला जाता है। तो जो वक्त है इस वक्त की कदर करें और जितनी हो सके नेकियां जो है ना कमाने की कोशिश करें, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े बड़े जो है ना ऐसे मिशन अपनाएं कि बहुत ज़्यादा जो है ना आपने खाना खिलाना है लोगों को, ये वो नहीं। आप ये छोटी छोटी सी नेकियां करके ना जानवरों को, परिंदों को पानी डाल दें, बाजरा डाल दें, थोड़ा बहुत उसको बिल्लियाँ आई तो उनको जो है ना खाने को डाल दिया। ऐसे जो है ना बहुत सारे छोटी छोटी सी नेकियां होती हैं, तो ये जो है ना आप कर सकते हैं। और जो ब्लॉग अगर आपको पसंद आया तो लाइक लाजमी करें, शेयर करें। और बहुत जो है ना गर्मी में आप सबके लिए ये ब्लॉग बनाया मैंने, और ये जो ब्लॉग है ना ये मैंने भी इसको करना है 15 मिनट का, ठीक है। और अभी जो है ना 12 मिनट हुए और 3 मिनट इसके बाकी हैं। तो अब जो है ना मैं कमरे से बाहर आ गई हूँ। अभी जो है ना सिस्टर ने वहाँ पर काम करना था, तो मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ सहन में। और ये कपड़े वगैरह जो है ना अभी जो है ना सुखाए थे यहाँ पर, तो बस मैंने सोचा अभी 3 मिनट का ही ब्लॉग रह गया, तो इसको जो है ना मैं कंप्लीट कर देती हूँ। तो ज़्यादा जो है ना बहुत जो है ना लंबा टाइम ब्लॉग मैं नहीं बना सकती, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर लाजमी करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है। और ये जो माइक है ना काफ़ी नीचे तक आ चुका है। अभी जो है ना रात का मौसम हो रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें आप मेरे पीछे जो है ना देख सकते हैं, बिल्कुल अंधेरा हो रहा है इस वक्त ना। जैसा कि मैंने आपको बताया था रात का टाइम हो चुका है। और जो हमारे घर के ये जो है ना ये इस तरफ आप देख सकते हैं, अगर आपको नज़र आए, ये सामने जो है ना एक प्लॉट है और काफ़ी पुराना प्लॉट है। इसके बारे में काफ़ी सारी जो है ना मशहूर हैं बातें, तो ये मैं आपको लाजमी बताऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। आपने लाजमी देखना है व्लॉग को। और अभी जो है ना वहाँ से जहाज़ गुजर है, पता नहीं वो आपको नज़र भी आ रहा होगा या नहीं इस टाइम पे। शायद आपको आवाज़ आ रही हो। तो ये देखें, ये छत है ऊपर सीधा और काफ़ी अंधेरा हो रहा है ऊपर। और मैं अक्सर रात को छत पे जाती हूँ वॉक के लिए। और अभी जो है ना मैं तकरीबन
12 बजे वॉक करती हूँ, लेकिन अभी जो है ना आप सबके लिए सिर्फ वीडियो बनानी थी, इस वजह से मैं जो है ना अभी नहीं गई ऊपर। ठीक है, तो ब्लॉग बनाने के बाद जो है ना मैं ऊपर जाऊँगी और वॉक करूँगी। ठीक है, ये आवाज़ आप सुने। अच्छा, मैं जहाज़ के गुज़रने का वेट कर रही थी, पता नहीं आप सबको आवाज़ भी आ रही है या नहीं आ रही, क्योंकि मुझे तो आवाज़ यहाँ पर आ रही है, काफ़ी तेज़ आवाज़ आ रही थी। यहाँ से जो है ना करीब भी जो है ना जहाज़ गुज़र रहे होते हैं अक्सर, और यहाँ पे जो है ना सारे लोग सो चुके हैं। वैसे कराची में जो ना देर से सोते हैं लोग, लेकिन होता ये है कि बच्चे जो है ना जिन घरों में स्कूल जाते हैं तो वो जो है ना फिर जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते हैं। लेकिन जो हम जैसे हैं, जो ब्लॉगर्स होते हैं, वो फिर जो है ना लेट सोते हैं, क्योंकि हमें काम होते हैं काफ़ी सारे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है आपने। और अब बहुत लंबा हो चुका है ब्लॉग, काफ़ी लॉन्ग हो चुका है और मैं जो है ना काफ़ी थक चुकी हूँ। तो ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। तो आप सब ने लाइक कमेंट शेयर लाजमी करना है, मुझे बताना है कि आपको ब्लॉग कैसा लगा। और जो ब्लॉग है नेक्स्ट ब्लॉग, उसमें भी मैं आप सबसे मिलूँगी। ठीक है, उसमें आप सबसे मिलूँगी एक और नए जो ब्लॉग का टॉपिक है उसके साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो।